हाथ उठाए। परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पर है, उसके लहू के बारे में उसको धन्य कहे। अगर यीशु मसीह का लहू इस धरती पर नहीं गिरता, अगर वो अपना बलिदान नहीं देते, तो शायद हम बचाए ना जाते। लेकिन परमेश्वर ने अपने बेटे को भेजकर हमसे इतना प्रेम जताया कि उसने इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया, ताकि जो उसका लहू बहेगा, उसका लहू इस पृथ्वी पर गिरेगा, उस लहू के द्वारा हमें नजात मिलेगी, हमें उद्धार मिलेगा। इसलिए अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद करिए प्रभु आपके लहू के लिए। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर आपके लहू के लिए। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु आपके बलिदान के लिए। सभी लोग कहेंगे धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सभी लोग प्रार्थना करके उससे कहेंगे प्रभु तेरा धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु तेरे पाक लहू के लिए और तेरे लहू की कीमत प्रभु हमें और बता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आपने हमारे शत्रुओं को क्रूस पर हालेलुया, हालेलुया। तेरा धन्यवाद करती हूँ खुदावंद, तेरा धन्यवाद करती हूँ आपके पाक लहू के लिए। आज के इस इवनिंग सेशन में प्रभु आप हमारी अगुवाई करें, इसलिए आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। आपने हमारे लिए अपना पाक लहू बहाया और आप कुर्बान हुए ताकि हमें नजात मिले। हे खुदावंद, खुदा मैं अपने आप को तेरे हवाले करती हूँ, इस कलीसिया को तेरे हवाले करती हूँ। जो हमें लाइव देखते हैं मेरे प्यारे भाई और मेरी प्यारी बहनें परमेश्वर, उनके जीवन में आज आपका पाक लहू परमेश्वर बहने पर है कि इनके जीवन में जब आपका पाक लहू आएगा तो ये पवित्र हो जाएंगे। जब इनके जीवन में आपका पाक लहू आएगा तो परमेश्वर आप परमेश्वर के जीवन में बड़े कामों को करेंगे। प्रभु आपका धन्यवाद करते अपने हाथों को उठा के प्रार्थना करिए, प्रभु का धन्यवाद करिए। यहाँ वहाँ ध्यान न देते हुए खुदा का धन्यवाद करके उसके लहू के लिए तारीफ करें कि यीशु आपके लहू के लिए हम तारीफ करते हैं। आपका धन्यवाद और धन्यवाद यीशुआ, यीशुआ। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु आपका धन्यवाद करती हूँ। जितने लोग हमने धन्यवाद किया, एक मन होकर जब प्रार्थना करते तो आप बड़े परमेश्वर जंजीरों को तोड़ते हैं, आप बड़े परमेश्वर छुटकारे को करते हैं, आप अपने चेहरे को दिखाते हैं, आपका दर्शन हम पाते हैं। हम जब दीन होकर आपके पास आते हैं प्रभु आप हमें छुड़ाते हैं, आप हमें नजात देते हैं। आपका धन्यवाद करती हूँ, आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, आपका धन्यवाद करती हूँ, आपका धन्यवाद करती हूँ। आने वाले वचन के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। आप प्रभु हमें छुटकारा देंगे, आप हमें परमेश्वर रिहाई देंगे। आज आपके वचन को भेजकर हमें एक भेद के बारे में बताएंगे। आपका धन्यवाद करती हूँ। यहाँ पे मौजूद मेरे प्रियजन और देखने वाले मेरे प्रियजन, उन सबों को आपके कलाम के द्वारा आप छुएंगे और प्रभु इनको परमेश्वर तत्पर करेंगे कि जब ये वचन को सुने तो इनके हृदय खुले हुए परमेश्वर हो, क्योंकि जब इनका हृदय खुलता है और पवित्र बनता है तो प्रभु आपका वचन काम करता है। आपका धन्यवाद करती हूँ, आपका धन्यवाद करती हूँ। मान महिमा गौरव प्रभु यीशु को मिले और सभी ने मिलकर कहा एक साथ आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बैठ जाएंगे प्रभु की उपस्थिति में और पवित्र वचन को पढ़ने के लिए और सुनने के लिए हम तैयार रहेंगे। अपने दिलों को तैयार कीजिए कि हम परमेश्वर के कलाम को, वचन को सुन पाए। हालेलुया, हालेलुया। जैसे आज तीसरा दिन फास्टिंग और प्रेयर का है, परमेश्वर अद्भुत रीति से हमें चला रहा है और जो हम देख रहे पर्सनल, मेरे जीवन में पर्सनली परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत से बड़े कामों को कर रहे हैं। जो चीजें हमसे छुपी होती थी परमेश्वर उसे प्रकट कर रहे हैं। और जो अगर हम देखेंगे कि हमें लगता है कि हमारे शत्रु हम पर क्या हो रहे, हावी हो रहे ना, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि ये युद्ध हमारा नहीं है। कोई भी परिस्थिति में, कोई भी चीज में आप याद रखिए, युद्ध किसका है? यहोवा का है। हालेलुया। युद्ध यहोवा का, युद्ध हमारा नहीं है, लड़ाई हमारी नहीं है, कोई भी चीज। क्योंकि प्रभु का वचन क्या कहता है कि तुम्हारा जो लड़ाई है, तुम्हारा युद्ध मांस और लहू से नहीं है, लेकिन वो आसमान में घूमती हुई शक्तियों से है। हालेलुया। तो हमें किस कदर हमें युद्ध करना है? प्रार्थना के द्वारा।
हालेलुया। हमें सिर्फ प्रार्थना करना, उपवास करना है, बाकी परमेश्वर देख लेंगे। हालेलुया, परमेश्वर देख लेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो आज मैं जो परमेश्वर के मैं वचन के पास लेके जा रही हूँ कि उपवास प्रार्थना जब हम करते हैं, यीशु मसीह अपने शिष्यों को उस पहाड़ पर लेकर गए ये दिखाने के लिए कि देखो कि जब तुम मेरे साथ चलते हो तो तुम मेरे साथ रोशनी में रहते हो, तुम चमकते हो और तुम शिरोमणि बनते हो। कल का वचन हमने देखा था ना, तुम क्या बनोगे? शिरोमणि बनोगे, तुम चमकोगे। उसी प्रकार एक हम परमेश्वर के सेवक के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम मूसा है। हम लोग पढ़ेंगे उसका अध्याय, निर्गमन के अध्याय में जाएंगे और 34 अध्याय और 29 वचन से पढ़ेंगे, 28 वचन पढ़ेंगे। निर्गमन का 34 अध्याय और 28 वचन इस प्रकार लिखा है। मूसा वहाँ यहोवा के संग 40 दिन और रात रहा। और तब तक न तो उसने रोटी खाई और न पानी पिया। यहाँ पर मूसा जो नबी है, जो परमेश्वर ने उसको चुना था इजरायलियों को बंदी गृह से छुड़ाने के लिए, बंधुआई से छुड़ाने के लिए, तो इसने उपवास किया। कितने दिन किया? 40 दिन और 40 रात। हालेलुया। और हम देखेंगे यीशु मसीह ने भी 40 दिन 40 रात उपवास किया। और यहाँ पर क्या लिखा है? मूसा वहाँ यहोवा के संग 40 दिन और 40 रहा। 27 वचन जब पढ़ेंगे तो इस प्रकार कहता है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, ये वचन लिख ले, क्योंकि इन्हीं वचनों के अनुसार मैंने तेरे और इजराइल के साथ वाचा बांधी है। बोलो यीशु मसीह के नाम में कि वाचा बांधी है। परमेश्वर ने मुझसे वचनों के द्वारा वाचा बांधी है। हालेलुया। बोलो मेरे पीछे, प्रभु यीशु ने अपने वचनों के द्वारा मुझसे वाचा बांधी है। हालेलुया। यीशु मसीह क्या कह रहे कि परमेश्वर क्या कह रहे मूसा से कि तू इन वचनों को तू क्या कर, लिख ले, और इन वचनों के अनुसार मैंने तेरे और इजराइल के साथ वाचा बांधी है। फिर 28 वचन कहता है, मूसा वहाँ यहोवा के संग 40 दिन और 40 रात रहा। ये वहाँ मतलब कहाँ है? ये पहाड़ के ऊपर परमेश्वर सिनाई पर्वत पर जाकर वो अकेले में प्रभु के साथ संगति कर रहा है। और यहाँ पे लिखा है कि वो 40 दिन 40 रहा, ना तो उसने रोटी खाई ना ही पानी पिया, है ना। हालेलुया। और बहुत से लोग जो 40 दिन फास्टिंग करते हैं, मुझे लगता है पानी तो भी पीते हैं, मूसा ने बिल्कुल पानी नहीं पिया और यीशु मसीह ने भी पानी नहीं पिया। हालेलुया। और यहाँ पे लिखा है, और उसने उन तख्तियों पर जो एक प्रकार का जो हम देखेंगे कि एक पत्थर जैसा बना होता था, उसके ऊपर यीशु मसीह ने वाचा, तख्तियों पर वाचा के वचन अर्थात 10 आज्ञाएं लिख दी। 10 आज्ञाएं पता है ना आपको कौन कौन से? चोरी ना करना, व्यभिचार ना करना, हत्या ना करना, है ना, अपने माता पिता का आदर करना, मूर्ति पूजा ना करना। ये जो 10 आज्ञाएं प्रभु ने लिखी है वो उस पर लिख दी गई। हालेलुया। तो मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, जब हम उपवास प्रार्थना कर रहे हैं तो परमेश्वर हमारे साथ संगति करता है, और जब संगति करता है तो उसके वचन को भेजकर हमसे वाचा बांधता है। अब ये 3 दिन, तीसरा दिन है, और हम देखते हैं फर्स्ट दिन से हम लोग परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं ना। फर्स्ट दिन से कि हम वचन को सुनेंगे, हमको दीन होना है, हमको परमेश्वर के करीब आना है। वह उपवास और प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर हमें छुड़ाएगा। उपवास और प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर के करीब जाएंगे। उपवास और प्रार्थना जब हम करते तो परमेश्वर का अभिषेक हम पर उतरता है, और हमें प्रभु इस कदर बनाता है कि जो दूसरे फंसे हुए हैं, है ना, जंजीरों में, बंधुआई में, उन्हें छुड़ा लाने के लिए प्रभु वचन को हमारे द्वारा भेजता है। हालेलुया। और कल जब हमने देखा तो परमेश्वर का वचन कह रहा था कि मैंने वो सुसमाचार, इज़रा नबी ने कहा कि मैंने वो प्रचार किया कि तुम उपवास और प्रार्थना करो और यीशु के तुम करीब आओ और दीन बनो। हालेलुया। और आज जब हम देख रहे हैं तो यीशु मसीह का जो वचन कह रहा है कि तुम जब उपवास और प्रार्थना कर रहे हो, जैसे मूसा ने उपवास और प्रार्थना की और यीशु ने उसके साथ वचन के द्वारा एक करार किया, एग्रीमेंट किया, और कहा इस वचन को तू क्या कर ले, लिख ले। अगर नए नियम में पढ़ेंगे तो पौलुस क्या कहता है कि तू इस वचन को अपने हृदय की तख्तियों पर तू क्या कर, पूजा, लिख ले। हालेलुया। तू वचन पर क्या कर ले, अपने हृदय पर तू लिख ले, ताकि ये तेरे से अलग ना हो। वचन है जो आपके जीवन में बड़ा शस्त्र है।
जो वचन के द्वारा आप लोगों के सामने आप बोल सकते हो। जब पौलुस को पकड़ लिया गया यरूशलेम में, बोला मैं यरूशलेम में जाऊंगा, मुझे प्रभु की गवाही देनी है ना, तो सदूसी और फरीसी तो पकड़वाने पर ही थे। वो क्या चीज था जिसकी वजह से वो उन लोगों को उत्तर दे पा रहा था? वचन। हालेलुया। क्योंकि जो सदूसी थे वो लोग पुनरुत्थान को नहीं मानते थे, लेकिन फरीसी बोलते थे कि पुनरुत्थान है, यानी मरने के बाद जीवन है। हालेलुया। उसने वो वचन को बोला। जब वचन आपके पास होता है तो आप बोलते हो। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु क्या कह रहा है, जब मूसा ने उपवास और प्रार्थना की तो क्या किया उसने? परमेश्वर ने कहा इस वचन को तू लिख ले। आज आपको क्या करना है? प्रभु के वचन को लिखना है ना, इससे याद करना है। जब उपवास प्रार्थना कर रहे हो तो आपके अंदर जो दुनियावी खाना है, जो भोजन है, जो शारीरिक भोजन, वो नहीं जा रहा है, लेकिन आत्मिक भोजन जा रहा है। और जब आत्मिक भोजन जाता है तो आप बहुत चीजों को पार कर सकते हो। कहने का मतलब है बड़ा सा बड़ा पहाड़ क्यों ना हो, आप उसको चीर कर निकल सकते हो। हालेलुया। लेकिन लोगों को प्रार्थना कर रहे, उपवास कर रहे, लेकिन वचन नहीं पढ़ रहे। और वचन पढ़ेंगे तो उन्हें कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि प्रभु से वो लोग मांगते ही नहीं। जबकि प्रभु यीशु ने कहा तुम मांगोगे तो तुमको दिया जाएगा। अगर तुम बोलोगे पवित्र आत्मा से मुझे सिखाओ, तो वो सिखाएंगे, क्योंकि उसने सिखाने के लिए हमको पवित्र आत्मा को भेजा है। हालेलुया। और जब हम देखते हैं फिर वचन लिखने के बाद क्या होता है, 29 वचन, जब मूसा साक्षी की दोनों तख्तियों को हाथ में लिए हुए सीने पर्वत से उतर रहा था, प्रीति सिस्टर, तो क्या हुआ देखो, तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसका जो चेहरा था, उसकी किरणें उसके चेहरे में से क्या निकल रही थी, है ना, सूरज में से क्या निकलती है? किरणें निकलती है ना। अगर जैसे अभी घर है, ये विंडो है, अगर सूरज उस तरफ है तो उसकी रोशनी आती है ना, किरणें आती है ना, किरण बोलते हैं ना हम लोग। तो वो चीज निकल रहा था किसके चेहरे में से? मूसा के चेहरे में से निकल रहा था। हालेलुया। जब मूसा साक्षी की दोनों तख्तियां हाथ में लिए हुए सीने पर्वत से उतर रहा था, तब यहोवा के साथ वो बातें करने के वजह से, कितने दिन उसने बातें की? उसने 40 दिन 40 रात। आपको क्या लगता है पहले दिन गया होगा तो तुरंत प्रभु ने अपने आप को जाहिर किया होगा? नहीं, वेट करना पड़ता है बहुत। हालेलुया। क्यों हम लोग 7 दिन का फास्टिंग बोल रहे हैं? क्यों 14 दिन का फास्टिंग बोल रहे हैं? क्यों 21 दिन का 40 दिन का फास्टिंग प्रभु ने बोला है? 3 दिन का कड़क फास्टिंग बोला है? क्योंकि जब हम फास्टिंग करते हैं, उपवास प्रार्थना करते, तो परमेश्वर के जब नजदीक बैठते, प्रभु हमसे बातचीत करता है उसके वचन के द्वारा। हालेलुया। और ठीक उसी प्रकार ऐसा ही हुआ जब ये मूसा बातें करने लगा, तो सीने पर्वत से जब उतरा तो यहोवा के साथ बातें करने की वजह से उसके चेहरे में से किरणें निकल रही थी, परंतु वह यह नहीं जानता था कि उसके चेहरे में से रोशनी निकल रही है ना। मेरे अगर चेहरे में से रोशनी निकल रही है तो मुझे कैसे पता चलेगा? है ना, मुझे नहीं पता चलेगा, दूसरे लोग बताएंगे। तो हो रहा था क्या कि जब हारून और सब इजराइलियों ने मूसा को देखा कि उसके चेहरे में से किरणें निकल रही है, रोशनी निकल रही है, तो वे उसके पास जाने से क्या हो गए? डर गए। हालेलुया। आपको समझ आ रहा है क्या आज का वचन परमेश्वर बोल रहा है? हमें जब प्रभु के सामने आप आते हैं, जब उपवास प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपका अभिषेक करता है, प्रभु उसके मुख का प्रकाश आपके ऊपर चमकाता है। और जब आप उपवास प्रार्थना से होकर जब बाहर निकलते हैं तो शैतान थर 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 कांपता है, लोग भी आपको नहीं देख पाते ठीक से। हालेलुया। लेकिन ईमानदारी वाला उपवास प्रार्थना, ये नहीं उपवास प्रार्थना करे थोड़ा आराम कर लूं, प्यास लगी तो भूख लगी, कुछ बन रहा है कहीं और बन रहा है और सुगंध आपको यहाँ तक आ रही है और आप प्रार्थना कर रहे, परमेश्वर तू ही सब कुछ है, तू ही दाता है, तू ही छुड़ाने वाला, और सब पनीर की खुशबू आ रही है ना, और ध्यान वहां पर जा रहा है। वो उपवास प्रार्थना की बात नहीं। इसीलिए वहां पर क्या लिखा है, वो मूसा कहाँ चढ़ गया? पर्वत पर। पर्वत पर चढ़ने का मतलब क्या है कि सारी परिस्थितियों को सब छोड़कर आप उस
जगह में आ जाओ। अभी आप पर्वत पर चढ़ोगे क्या आज के दिन में? बहुत से सेवक जाते हैं, है ना, बहुत से सेवक करते हैं, लेकिन जैसे हम लेडीज है तो हम थोड़ी ना रात को पर्वत पर जाएंगे, हम अपने घर में ही रहेंगे। पर्वत का मतलब है सारी जो चीजें हैं, परिस्थितियां है जो पर्वत की मानिंद हो गई है हमारे जीवन में, उसको पार करके एकांत में बैठकर प्रार्थना करना, दैट इज पर्वत पर चढ़ना। हालेलुया। वो पर्वत पर चढ़ना। ऑफिस में किरकिरी हो गया, झगड़ा हो गया, पर्वत पर चढ़ जाओ। हालेलुया। हमारे जीवन में आज कुछ हुआ, परमेश्वर का धन्यवाद कि हमको बहुत सारी चीजें पता चली और खुदावन ने जाहिर किया। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर अपने बच्चों को बचाने के लिए पूरी कायनात एक कर देता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। भले ही आपसे कोई चीट कर रहा है, आपको नहीं पता है, लेकिन खुदावन तो सब देख रहा है। प्रभु ने क्या कहा? तेरे सर का बाल भी गिना हुआ है, इसको कोई हाथ भी लगाए तो मैं छोड़ूंगा नहीं। और हम किस लिए टेंशन ले रहे? वो लड़की ने झगड़ा किया ऑफिस में, उस कलीग ने मुझे परेशान किया, उसने मुझे परेशान किया, मेरे भाई ने मुझे परेशान किया, मेरे पति ने मुझे परेशान किया। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर आपके पति को खत्म कर देगा, वो बात नहीं हो रही है यहाँ। ये बात हो रही जब परमेश्वर के, जब तंबू में आप आते हैं, तंबू में जब आप उसके तंबू में आकर प्रार्थना करते, पहाड़ पर चढ़ जाते। सब लोगों ने हमको बोला, लेकिन हम तंबू पर बैठ गए और हम बैठ गए अपने घुटने टेक कर और प्रार्थना करने लगे, तो आमीन, परमेश्वर हमारे लिए काम करना शुरू कर देता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हमें परमेश्वर की एक टच की जरूरत होनी चाहिए, एक डिजायर हमारे अंदर होना चाहिए उपवास प्रार्थना में। सिर्फ उपवास प्रार्थना नहीं, हर दिन होना चाहिए। लेकिन उपवास प्रार्थना इसीलिए है, प्रभु ने कहा है करने के लिए, क्योंकि हम ज्यादा करीब जाते हैं, क्योंकि हमारे पेट के अंदर दुनियावी भोजन नहीं होता है, तो हमें नींद नहीं आएगी, हम एक्टिव रहते हैं। हालेलुया। हमारा दिमाग बहुत काम करता है। प्रेज द लॉर्ड। आज प्रभु क्यों क्या बता रहे? जब मूसा ने फास्टिंग किया और जब फास्टिंग कर रहा था, उसको नहीं पता था उसके चेहरे से रोशनी निकल रही है। तो ये परमेश्वर का वचन कह रहा है, जब उपवास प्रार्थना मूसा ने किया तो उसके चेहरे से रोशनी निकलने लगी। जब हम उपवास और प्रार्थना करेंगे, हमारे चेहरे से जब रोशनी निकलेगी और जब हमारे अंदर से प्रभु का सामर्थ्य बहेगा, तो दुश्मन भी खड़ा नहीं हो पाएगा, शैतान भी खड़ा नहीं हो पाएगा, बीमारी भी खड़ी नहीं हो पाएगी, परिस्थितियां छोड़कर भाग जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। और हम लोग इतना टेंशन ले रहे थे, हम लोग इतनी चिंताएं कर रहे थे, वो सब आपके सामने से गिरता हुआ नजर आएगा। आमीन। हालेलुया। आपके सामने वो सारी चीजें गिरते हुए नजर आएगी और परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। मूसा क्या कर रहा था मालूम है? उसके चेहरे पर से किरणें निकल रही थी, रोशनी निकल रही थी। तो ये जो उसका भाई और उसकी बहन क्या बोल रहे थे कि हम तुझे देख नहीं पा रहे, अपने हम तुझे देख नहीं सकते। तो अब ऐसे उसके पास कुछ कपड़ा होता था, वो पूरा मुंह बंद करके चलने का। हालेलुया। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि जब हारून और सब इजरायलियों ने मूसा को देखा कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही है, तब वे उसके पास जाने से डर गए। तब मूसा ने उनको बुलाया और हारून मंडली के सारे प्रधानों समेत उसके पास आया और मूसा उनसे बातें करने लगा। इसके बाद सब इजरायली पास आए और जितनी आज्ञा यहोवा ने सीनै पर्वत पर मूसा को दी थी, उसके साथ बात करने के समय दी थी, वे सब उसने उन्हें बताई। जब तक मूसा ने उनसे बात ना कर चुका, तब तक अपने मुंह पर उसने क्या डाला था? ओढ़नी डाला था, ओढ़ना डाला था या कपड़ा डाला हुआ था, और वो ऐसे डालकर बात कर रहा था उनसे। हालेलुया। और लिखा है, परंतु जब मूसा भीतर यहोवा से बात करने, यानी घर के भीतर जाता यीशु मसीह से बातें करने को, तो उसके सामने जाता, तब वो उस ओढ़नी को निकलते समय तक उतारे हुए रहता था। फिर बाहर आने के बाद जो आज्ञा प्रभु यीशु ने उसे दी है,
और वो इजराइलियों को सुनाता, और इजराइली मूसा का चेहरा देखते थे कि उससे किरणें और उसके मुंह से रोशनी निकल रही है, और जब तक वो यहोवा से बातें करने को भीतर ना जाता तब तक वो उस ओढ़नी को अपने ऊपर डाले रहता था। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज का जो मैसेज है, आज जो प्रभु आपसे बात कर रहा है कि जब उपवास प्रार्थना कर रहे हो तो ये व्यर्थ नहीं जा रहा है। हम जब ईमानदारी से और अपने पूरे दिल को तैयार करके फास्टिंग और प्रेयर कर रहे तो हमारे चेहरे से, हमारे शरीर से, हमारे जीवन से परमेश्वर का सुगंध आने लगेगा, परमेश्वर की उपस्थिति का वो महक आने लगेगा। हमारे अंदर से एक प्रकार का जो हम पहले जो थे वो नहीं रहेंगे, लेकिन कोई और हम बने होंगे, क्योंकि हमारे अंदर अब कौन वास किया? परमेश्वर का वचन। और परमेश्वर का वचन ने क्या किया? देहधारी हुआ है, और देहधारी हुआ है तो इस मंदिर को प्रभु साफ करने लगता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या चाहते हैं? हालेलुया। जब हम उपवास प्रार्थना कर रहे तो वचन को पढ़ेंगे, वचन को प्रथम स्थान, प्रार्थना, स्तुति, आराधना, परमेश्वर से बातचीत। आपको नहीं पता वो जल्दी उत्तर आपको मिले, लेकिन जो आप बोल रहे हो वो सब कुछ प्रभु सुन रहा है। हालेलुया, हालेलुया। जब मुझे कुछ होता है तो मैं परमेश्वर से बातें करती हूँ कि परमेश्वर, और आज कुछ हो गया तो मैं, मेरे मुंह से वो गीत निकल रहा था, जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा, है ना, कभी भी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा, है ना। और क्या करेगा? हाथ धरकर ले जाएगा और कहाँ चढ़ाएगा? चट्टान पर। और चट्टान पर कौन है? और चट्टान है कौन एग्जैक्टली? यीशु मसीह। हालेलुया, वो मुझे लेकर जाएगा। और मैं वो गीत गाने लगी, है ना। ये अंजलि पढ़ाई कर रही थी, यहाँ पर स्टडीज कर रही थी, और मैं अंदर बैठकर मैं प्रार्थना कर रही थी, और मुझे कुछ बातें याद आई तो मैं ये गीत को गाने लगी। हालेलुया। प्रभु तू मुझे लेकर जाएगा और तू मुझे सबके सामने उठाएगा, इतना है, क्योंकि मैंने तेरी सेवा ईमानदारी से मैं कर रही हूँ। हालेलुया। इसमें कोई मिलावट नहीं है प्रभु। मैं जो है, कुछ जिनको पटता है पटे, नहीं पटता ना पटे, लेकिन जो वचन है वो जो है वही तो लिखा है, वही तो बताया गया है। मैंने थोड़ी नहीं से लिखा है, इसको तो कई साल पुराना है ये जो परमेश्वर ने दिया है अपने वचन को, और वही वचन तो मैंने फॉरवर्ड किया है। बस हम मैसेंजर, मैसेज फॉरवर्ड करते हैं, बस इतना ही काम है हमारा। हालेलुया, हालेलुया। हमने मैसेज पहुंचा दिया, जिनको मिला और जिन्होंने उसे ग्रहण किया उन्होंने उद्धार को देखा, जिन्होंने नहीं ग्रहण किया तो उन्होंने मृत्यु पाई है, बस इतना है। हालेलुया। तो इसीलिए प्रभु का जो आज वचन है, जितने लोग मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा यहाँ पर कह रहा है, अगर आपके जीवन में कोई भी परिस्थिति है मेरे प्रिय भाई और मेरी बहन, परमेश्वर आपके जीवन में कुछ बड़ा करने पर है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करें कि आज का जो वचन है, फास्टिंग प्रेयर हमारा व्यर्थ नहीं जाता। फास्टिंग प्रेयर करेंगे, परमेश्वर के हम नजदीक जाएंगे, परमेश्वर के नजदीक जाएंगे, उसका वचन को हम ग्रहण करेंगे, वाचा बांधेंगे, उसे याद करेंगे, और वचन को ग्रहण करने के बाद प्रभु अपने चमक को हमारे ऊपर डालेगा। हालेलुया। क्यों दाऊद ने कहा कि हे परमेश्वर, मैं दिन रात हर समय मेरे होठों से तेरी स्तुति करूंगा, और प्रभु तेरे मुख का प्रकाश तो मेरे ऊपर चमका। हालेलुया। दिन भर वो काम करता था, प्रजा का संभालता था, ये युद्ध करना है, वहां जाना है, वहां जाना है, कितना काम होगा उससे, लेकिन रात को वो परमेश्वर के भवन में जाता था, वो तंबू में जाकर बैठता, मुंह के बल गिर जाता और प्रार्थना करता। वो कहता है, पता है क्या कहता है दाऊद? मैं रात के पहर में 1-1 घंटे बाद उठकर प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, आराधना करता हूँ। और मैं जब वो पढ़ती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि परमेश्वर, हम 1-1 घंटे में क्यों नहीं उठ पाते? वैसे तो हम 3 बजे 4 बजे से उठते भोर में, लेकिन वो बोलता है 1-1 पहर में मैं उठकर धन्यवाद किया करूंगा। मेरे आंसू मेरे जो तकिए पर होते हैं, मैं प्रभु को याद करूंगा, उसने कितने बड़े बड़े काम किए हैं। जब आप लोग रात में जाते सोने के लिए, तब आप याद करिए परमेश्वर के वचन को, है ना। परमेश्वर ने उस जगह मुझे ऐसा बचाया था, तो आप क्यों नहीं बचाएगा? वहां बचाया था, तो आप क्यों नहीं बचाएगा? हालेलुया। परमेश्वर का वादा है, वो कभी टलता नहीं है। हालेलुया। वो निश्चय हमारे जीवन में काम करता है। प्रेज द लॉर्ड। वो कभी सोता नहीं है, वो कभी ऊँघता नहीं। हम तो रात में थोड़ा विश्राम करते सोते हैं, लेकिन यीशु नहीं सोता, वो हमारे लिए काम करता है।
हालेलुया। तो आज का जो मैसेज है कि परमेश्वर के नजदीक आए, जैसे अभी मूसा को प्रभु ने बुलाया कि पहाड़ पर तू मेरे पास आ और मेरे संगति में रहे और देख मैं तुझसे बातचीत करूंगा, मेरे ये आज्ञा जाके लोगों को सुनाना। और परमेश्वर का वचन कहता उसको वो एनॉइंटिंग को, वो तेज को लोग देख पा रहे थे। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन चमके, आपका जीवन चमके और लोग देखे, आपको बताना ना पड़े कि देखो देखो मेरे अंदर मेरा चेहरा चमक रहा है। नहीं, लोगों को दिखाई देगा। हालेलुया। लोगों को दिखाई देगा और वो लोग खुद कहेंगे सच में आपका जीवन बहुत ही अलग है। हालेलुया, हालेलुया। तो कितने जन चाहते कि ये जैसे मूसा को खुदावंद रिबा शेखे रे प्रभु यीशु ने छुआ, वैसे यीशु मसीह आज मुझे छुए और मेरे मुख पर उसके मुख का प्रकाश चमकाए, ताकि मैं ऐसे चमकूं कि लोग देखने पाए, वो शैतान देखने पाए और वो खुद धूम दबा के भाग जाए, वो बीमारी भाग जाए, वो परिस्थिति भाग जाए, वो जादू टोना भाग जाए, वो करनी भाग जाए, वो हर एक चीज भाग जाए जो चीज हम पर की गई है। कितने लोग कहते हैं अपने हाथों को उठाए, कृपया अपने स्थानों में खड़े हो जाए और खुदावंद से प्रार्थना करें। जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं कृपया अपने हाथों को उठाइए और प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए। रिखा नबरहा सेरे रे रिमा नरमा शेरे रे पवित्र आत्मा में भरकर प्रार्थना करिए। रिमा नरमा शेरे रे रिखा नरमा नरमा सेरे रे रिखो लो शेरे रे ओ रिमा नरमा शेरे रे रिखो लो सब नरमा नरमा सेरे रे रिखा नरमा शेरे रे ओ सारी बंधनों को आज तोड़ने पर है यीशु मसीह, आज सारी चीजों को करने पर है यीशु मसीह। अपने हाथों को उठाइए, अपने हाथों को उठाइए और लिखा लहरा सरे रे इस गीत को गाकर कहे यीशु तू मुझे छू ले दीवाना का वापस ले मेरी